Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार। 14वें अध्याय आखिरी के 4 श्लोक बचे हैं। आज इसको हम शायद देख पाएंगे और अगले हफ्ते 15वें में प्रवेश करेंगे, है ना? कुछ है उसके पहले का? नहीं। ठीक है, तो 24-25 एक साथ पढ़ेंगे। आगे। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। 25वां पढ़ रहे हैं। मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। तम दुख सुख, दुख सुख में समान, अलाइक इन प्लेन एंड प्लेजर। स्वस्थ, स्व में स्थित। सम, लोष्ट अश्म कांचन। लोष्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को, अश्मा पत्थर को कहते हैं, और कंचन गोल्ड को कहते हैं, सोना को। तो सम, लोष्ट, अश्मा, कांचन, जो मिट्टी के ढेले में और पत्थर में और गोल्ड में, इन तीनों में भी सम है। तुल्य प्रिया, प्रिया अप्रिय, एंड सेम इन प्रिय एंड अप्रिय, दैट विच इज प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। धीरः तुल्य निंदा आत्मस्तुति। धीर, द वन हु इज फर्म। तुल्य, आत्म निंदा आत्मस्तुति। Tulya means same. In ninda, when somebody is blaming or criticizing, and atmastuti, or somebody is praising. Alike in pleasure and pain, established in self, regarding a clod of earth, stone and gold alike, same to pleasant and unpleasant, firm, the same in blame and praise. 25वें, मान अपमान यहो तुल्य, and what? Tulya in man and apman. So when there is honor or dishonor is same. Tulya mitra aripakshayo, similar, alike in मित्र फ्रेंड्स, अरिपक्ष हो या अरि का पक्ष हो, मित्र का पक्ष हो, अरि यानी फो, द एनिमी, तो या मित्र का पक्ष हो या फिर शत्रु का पक्ष हो। सर्व आरंभ परित्यागी, परित्यागी ऑफ व्हाट? relinquisher of what? Of every initiative. Sarva arambha, all. Arambha is the initiation of anything, so all the initiatives. Sarva arambha parityagi gunatitah sa uchyate. He is said to be gunatita, the same in honor and disgrace, the same to friend and foe, relinquishing all undertakings. He is said to have beyond the gunas. जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी,
प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत के लक्षण क्या है, और पूरा अद्वैतवाद उठा करके फिर से रख दिया। पहले कहते थे कि वो जो इनमें इनमें सम है, सांख्य में अध्याय 2 में 3 में, वो कौन है? योगी है। और अब उन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन्हीं सारे गुणों को उठा करके रख दिया और कहते हैं ये व्यक्ति गुणातीत में स्थित है। तो जो गुणातीत में स्थित होगा वो योगी ही होगा। अलाइक इन पेन एंड प्लेजर, क्या बोला जाए? हमारे तो पेन एंड प्लेजर के क्या ही कहने, हम कितना हिल जाते हैं। अभी भी अध्याय 2 हमने कब आरंभ किया था? शायद हिलना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल स्थिर तो नहीं हो गए हैं। अभी भी हमारी यात्रा, साधना बाकी ही है ना? कब होगा ऐसा जब दुख में और सुख में एक समानता का भाव रहेगा? वो स्थिति कब होती है? जब आप आनंद में होते हैं तभी। आईटी। सीधे ना सिक्सर मारा है, आनंद में होते हैं। अभी हम दौड़ना सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं रन कैसे लेते हैं, तो सीधे चक्का लगा दिया। सही बात है, सही बात। जब कोई भी घटना हमें हिला नहीं रही है, हमें कंपित नहीं कर रही है, ये तब होगा जब किसी भी घटना को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी। अभी हमारी दृष्टि कैसी है? अभी हमारी दृष्टि अपेक्षाओं से परिपूर्ण है। इट इज fueled by expectation। अभी हमारी दृष्टि में बहुत सारा, क्या बोलते हैं उसको, तोलने की आदत है। क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, फायदा नुकसान। अभी हम हर स्थिति को उस दृष्टि से देखते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम तोलते हैं। अभी हमारी दृष्टि अटकी हुई है कि इसमें क्या मिल जाएगा, या क्या जो मैं नहीं चाहती हूं ऐसा हो जाएगा, जिसको कि आई कैन अवॉइड। सो now that I'm doing so much of feeling and I'm coming across some lot of cases जहाँ पे सिचुएशन को इवैल्यूएट किए बिना people ask for the end result. So relationship case had come and the demand was that it has to get sorted. So what can be done for it to get sorted? Jabki the first step should be, let me clear the clouds and be able to see what is, accept it, and then decide why do I want whatever I want. ठीक है, सॉरी, सबकी अपनी यात्रा है, तो उसी अनुसार फिर हमको आगे की भी यात्रा मिलेगी। जब आप हाईवे चुनेंगे तो उसकी अनिवार्यता अलग होगी। जब आप हाईवे पे हैं तो आपको एक स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। उ- उतनी आपकी चलाने की
कैपेसिटी होनी चाहिए, उस तरह की गाड़ियों की भीड़ मिलेगी आपको। जब आप पगडंडियों का सहारा लेते हैं तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो अभी हमारी दृष्टि जो है इन सब चीज़ों पर अटकी रहती है, हम फाइनल गोल तक तो नहीं ही पहुंच पाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो जो इनको समता से देखता है। तो समता से देख पाने की पहली शर्त है कि ये पता हो इससे मिलेगा क्या, इन दोनों में अटकने से मिलेगा क्या। और फिर क्योंकि जो भी मिलेगा वो क्षणभंगुर ही होगा, उससे बस मेरे मन को इस क्षण की तसल्ली प्राप्त हो जाएगी। वो कोई मुझे फार बियॉन्ड का आनंद तो दे नहीं सकता। तो इसलिए लेट मी सीक दैट which is permanent, which is always there, that which is not testing me every moment. तो ये जब दृष्टि बनती है, यानी कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करना आरंभ कर देते हैं, ये सबसे पहली शर्त है। फिर कहते हैं एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ, जो धीर है। अधीर होना तो कितना सरल है ना, तुरंत हम एकदम कूद पड़ते हैं। धैर्य बहुत सस्ती चीज नहीं है। इट डिमांड्स अ लॉट टू बी दैट पेशेंट। कमानी पड़ती है। धैर्य के लिए भीतर एक फेथ का, एक ट्रस्ट का होना आवश्यक है। एक सुरक्षा का भाव होना आवश्यक है। असुरक्षा का भाव हमें हमेशा, या तो आप जो चाहिए वो चाहिए ये बताने के लिए आप कूद पड़ेंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। ये तो या तो आप ये बताने के लिए कूद पड़ेंगे कि मुझे मालूम है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, वगैरह वगैरह। धीरता से, धीरता इज लाइक when you want to take a photograph, you need to be still. If the cameraman and the camera is shaking, what kind of photograph do you take? Dhirta gives you that stability through which you are able to see what is the way it is. Else you can't see. There is lot of fogging. इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रा 5 मिनट पॉज ले लें। 5 मिनट नहीं ले सकते हैं, 2 मिनट तो लें। आई वॉज आई एम कोचिंग अ लेडी and she was telling me ki the best thing that happened with her in the last week was that she received a mail from her supervisor and she did not reply it for one full day, and that allowed her that space wherein she could take charge of her emotions and reply to that particular email with a lot of dignity and poise and in a constructive manner, not blaming but seeking help. तो जब धीरता आती है ना तो हम ऐसे हो जाते हैं, अन्यथा अधीर तो हम सभी हैं, है ना। उसके बाद कहते हैं रिगार्डिंग अ क्लॉड ऑफ अर्थ, स्टोन एंड गोल्ड अलाइक। तो मुझे वो कहानी याद आ जाती है कि एक सत्संग हो रहा था और सत्संग में श्री राम की कथा बताई जा रही थी,
जब रावण वध हुआ था। फिर सत्संग के बाद स्वामी जी ने कहा कि देखिए, आज जिन लोगों ने सत्संग अटेंड किया है, बड़े भाग्य की बात है। हमारे पास आप सबके लिए एक मूर्ति है। तो पीछे श्री राम की और रावण दोनों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। आप जो चाहें चुन करके घर ले जा सकते हैं। हुँ? तो सबको पता है कि भाई श्री राम को ही लेके जाना है। कौन रावण की मूर्ति घर लेके जाएगा? कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा, हाँ, पर मैं आपको बता दूँ कि जो रावण की प्रतिमा है, वो सोने की बनी हुई है। सो द मोमेंट रावण की प्रतिमा इज़ मेड ऑफ गोल्ड हैपेंड, अब खलबली मच गई। अब ले तो जाना चाहते हैं राम को, किंतु सोने को कैसे छोड़े? अब वो रावण की प्रतिमा नहीं, सोना बन गई है। तो ऐसी होती है हमारी मनोदशा कि हर जगह अपना नफ़ा-नुकसान देख रही होती है। सेम टू प्लेज़ेंट एंड अनप्लेज़ेंट फॉर्म, द सेम इन ब्लेम एंड प्रेज़। कोई कुछ कह दे तो भी धीर, ना कहे तो भी धीर, कह दे तो भी मौज है, ना कहे तो भी मौज है। जैसे कि आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, कोई आपको कैसे कुछ कह देगा? कुछ कहे उसके लिए एक आइडेंटिटी को एग्ज़िस्ट करना पड़ेगा ना? जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो कोई किसको कहेगा? कहने वाला भले समझे कि मैं एक आइडेंटिटी से कह रहा हूँ, पर सुनने वाला कहाँ है? फिर कहते हैं द सेम इन ऑनर एंड डिस्ग्रेस। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। इसी को तो कमाने में पूरा जीवन निकल जाता है। प्रतिष्ठा कमानी है, इज़्ज़त कमाना है। हम बेइज़्ज़त लोग नहीं हैं। कल मैं बात कर रही थी अपनी मेडिटेशन गुरु से, तो मैंने कहा कि बाकी सब ठीक है, पर पता है ये जो कॉल करो, सबको बुलाओ, घर-घर जाओ, इनवाइट करो, ये ना मुझे बहुत, मेरा बड़ा खून पीता है ये। तो उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं ऋचा जी, मैंने अपने फादर को यही कहा कि शिवरात्रि तो ठीक है, लेकिन ऐसा-ऐसा है तो बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, भीख माँगना नहीं सीखा, भिक्षु नहीं बने, तो साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी रह जाएगा ना। तो भीख माँगना तो आना ही चाहिए, क्योंकि भीख वही माँग सकता है जो नोबडी हो जाए, जिसे परवाह ही नहीं कि भाई मेरे लिए तारीफ़ के पुल बन रहे हैं या फिर मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो द सेम इन ऑनर एंड डिस्ग्रेस, द सेम टू फ्रेंड एंड फो, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी, वेरी चैलेंजिंग। कैसे आप उसके प्रति भी उतने ही उदार हों, जो आपका काम बिगाड़ देता है? और कैसे आप उससे ज़्यादा प्रेम ना करें, जो लगता है कि आपके साथ हर समय खड़ा हो? कैसे? हमारे भीतर तो एक बायस ऑटोमैटिकली आ जाता है ना। ये वही कर सकता है जिसे इस बात की चिंता ही नहीं है कि मैं आज खाक हूँ, कल क्या हो जाऊँ, कल क्या हूँ, आज खाक हो जाऊँ। जो इस चिंता से मुक्त होगा ना, वही ये सब कुछ कर सकता है।
याद है ना, सत्व भी पकड़ता है। तो ना तो सत्व पकड़े, रजस का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ना ही तमस का। रिलिंक्विशिंग ऑल अंडरटेकिंग्स, सर्व आरंभ परित्यागी। व्हाट डज दैट मीन? डज दैट मीन कि ये कुछ करेगा ही नहीं? भाई इसने तो सब सारे इनिशिएटिव को का परित्याग कर दिया, तो क्या ये कुछ करेगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये व्यक्ति आपको संसार में सबसे ज्यादा दौड़ता भागता एक लक्ष्य के लिए दिख जाए। बड़ी संभावना है कि इस व्यक्ति को आप सदा दौड़ते भागते पाएं। ये कभी शांत बैठता ही नहीं है। ये तो ऐसा है। और यहाँ कह रहे रिलिंक्विशिंग ऑल ऑल अंडरटेकिंग्स। कथा कहती है कि आई एम नॉट validating the factuality of the story, but the story says that एक बार विवेकानंद को एक वैश्या से निमंत्रण आया, या एक वैश्याओं का एक वो था, जो एरिया नहीं होता है, उसको वो हमेशा किनारे से निकला करते थे, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू पास थ्रू। फिर उन्हें उनके गुरु ने बताया कि जब तक तुम बच के निकल रहे हो, इसका मतलब ही है कि उसने तुम्हें कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है, सूक्ष्मता में। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत संलग्न दिख सकता है कार्य में, लेकिन उसने कार्य को पकड़ा नहीं है। कार्य जिस क्षण छूटेगा, इसे छोड़ने में एक क्षण नहीं लगेगा। तो ऐसा हो जाना सरल तो नहीं है। उसे कहते हैं कृष्ण कि ये गुणातीत हो गया है। जीवन की सारी चेष्टा गुणातीत होने की है। तीनों गुण चाहे जैसे भी दिखें, ये तो परेशान करते हैं। गुणातीत जब व्यक्ति बैठता है ना, तो आप पाएंगे कि भोजन शरीर के लिए किया जा रहा है, मन के लिए नहीं। अभी तो कई बार हमें भूख लगती नहीं भी है, तो भी लगता है कि अरे ये बना हुआ है, खा लेते हैं, कुछ स्वादिष्ट है। आप उस समय ये याद करके देखें कि मैं साधक हूँ, मैं स्वाद के लिए तो नहीं खा सकती। जब शरीर को भूख लगेगी, तो शरीर सिग्नल भी देगी, तब मैं जाके सहजता से खा भी लूँगी। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम आलस्य करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम सुखी भी होते हैं, हर क्षेत्र में गुण हमें लेके जा रहे हैं, या मैं वहाँ पे एक अवेयरनेस के साथ हूँ। गुणातीत हो जाने का सिंपल सा अर्थ यही है कि आप सदा साक्षी भाव में बैठे हुए हैं। गुण आपको किसी भी प्रकार से नहीं नचाते। गुण आपको किसी भी प्रकार से नहीं नचा सकते, क्योंकि जिस चीज को बिल्कुल ध्यान से देख लिया जाए ना, उसकी पकड़ हमेशा ही ढीली पड़ जाती है। हमेशा। इस ध्यान से देखने की प्रक्रिया को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ओशो आश्रम में
सेक्स को लेकर के कोई टैबू नहीं था। हालांकि जिनको सेक्स के अलावा कुछ समझ नहीं आया उन्हें ओशो आश्रम में बड़ा मजा आता है, खास करके आज के आश्रम में, क्योंकि अब आज ओशो है नहीं, वो रूप परिवर्तित हो चुका है। तो वे आपसे बिल्कुल बात करेंगे जो उनकी भीतर की बिल्कुल बैठी हुई वासना है उसके अनुरूप। लेकिन ओशो ने सिर्फ एक बात कहा था, उन्होंने कहा था बात क्रिया का नहीं है, बात है कि क्रिया में उतर कौन रहा है। एक बार उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि आ, अविवाहित रहना क्या उचित नहीं है, या फिर इस गृहस्थ आश्रम में उतरना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रश्न है तब तो गृहस्थ आश्रम उतर ही जाओ। जिसके लिए ये वासना बची ही नहीं है उसके पास ये प्रश्न भी नहीं बचेगा कि विवाह करूं या ना करूं, और वो विवाह भी करेगा तो भी ब्रह्मचारी ही रहेगा। कहानी कहती है कि एक बार रुक्मणी जा रही थी, कोई संत थे नदी पार बैठे हुए थे, भूखे थे। रुक्मणी को पता चला तो वो चाहती थी कि उनको जाकर के भोजन दे आए। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने कहा कि जाकर के नदी से कहो कि यदि कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और वो ब्रह्मचारी हैं तो तुम मुझे रास्ता दे दो, और देखना नदी रास्ता दे देगी, और चली जाना, खिला देना। रुक्मणी थोड़ा असमंजस में पड़ गई कि कृष्ण ब्रह्मचारी, अच्छा। गई, नदी को कहा, नदी ने वाकई रास्ता दे दिया। पहला कंफ्यूजन। गई, उस संत को भोजन कराया। संत ने तो 5 लोगों का भोजन खा लिया, जन्मों के भूखे थे लग रहा था। लेकिन अब वापस कैसे जाए भाई, नदी तो वापस अपनी स्थान पर है। तो संत उनको असमंजस में देख के पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो बताती हैं कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला आप आई कैसे फिर। तो आई तो ऐसे थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही चले जाइए, आप जाकर के नदी को कहें कि अ, ये संत, यदि इसने कभी भोजन नहीं किया है तो आप मुझे रास्ता दे दें। ये लो, अभी तो बैठे बैठे 5 लोगों का खाना खा लिया, भोजन नहीं किया है, कभी रास्ता दे दे, ये क्या है। फिर भी गई। संत ने कहा आप जाइए, तो गई। उन्होंने कहा, नदी ने रास्ता दे दिया। अब तो कुछ समझ ही ना आए कथा। कृष्ण के पास भागी भागी पहुंची, कहती हैं कि मेरे समक्ष तो इतने लोगों का भोजन खा गए वो, और नदी ने इस बात पे रास्ता दे दिया कि उन्होंने कभी भोजन ही नहीं किया। तब कृष्ण बताते हैं कि शरीर ने भोजन किया, उन्होंने भोजन नहीं किया। कौन खा रहा है, खाने वाला कौन है। शरीर की आवश्यकता है, क्या आत्मा की भी आवश्यकता है। आत्मा की तो कोई आवश्यकता नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन आई वाज डूइंग द ट्रेनिंग, आजकल थीटा की बहुत कहानियां आ जाती हैं बिकॉज दैट्स हैपनिंग अ लॉट। सो माय ट्रेनर सेड कि रिचा, डू यू नो दैट आवर बॉडी does not need any supplement, any nutrient. She was telling about her story that once upon a time she was on heavy supplements. So the doctor said कि और कुछ करो नहीं करो, तुम ये सप्लीमेंट्स बंद करो, क्योंकि अगर तुमने अपने शरीर को सप्लीमेंट के द्वारा खुराक देना शुरू कर दिया तो शरीर सीख जाएगा कि सप्लीमेंट से ही भोजन मिलना है, तो वो उसको निर्मित करने के लिए कुछ नहीं करेगा। Even when you will eat the food from which it can extract that nutrient, it will not do, because it has become used to getting that nutrient
डायरेक्टली वाया दी सप्लीमेंट्स। तो पहली बात तो इसको बंद करो। बट लेटली आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एडवांस कोर्सेज इन दैट, जिसमें एक कोर्स है intuitive anatomy and diseases and disorders. She said that, do you know, our body is capable of manufacturing every damn nutrient without any external um, intake. हमारा शरीर सब कुछ बनाना जानता है, लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते और हमने मान रखा है कि हमको तो बाहर से ही लेना होगा, इसलिए शरीर बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जिनके घर में स्त्रियों को नी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो जनरेशन में चलता है, ऑस्टियोपोरोसिस। योर सेल्स हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम द मेमोरी that with menopause the bones have to start to decay. They have learned it and they are doing it. Until and unless you come in between and through your awareness you change that equation of your cells, memory of your cells. वो जो मेमोरी सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, जब आप उसको बदल देते हैं, सो गुणातीत हुआ जा सकता है यदि आप पहले इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो और फिर उस साक्षी को सतत तैयार रखने के लिए तैयार हो। जब तक मन को बहुत बुरा लग रहा है और आप बिल्कुल खड़े होके देख ही नहीं रहे कि ये बुरा ही कमबख्त किसको लग रहा है, चाहे वो देखने में आपको 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए या उससे भी ज्यादा, जब तक आपको रेवलेशन ना हो। मनन चिंतन में और होता क्या है, मनन चिंतन में उद्घाटित होती है बातें क्योंकि आप साक्षी में बैठ जाते हैं। You have agreed to ponder upon by becoming distant from it. And when that pondering gets tenser, जब मनन की प्रक्रिया गहन से गहनतम होती जाती है, तो उसका सत्य उद्घाटित हो जाता है। यू रिसीव द मैसेज। इतना ही होता है। तो ये आप कई प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब वहां कोई पहुंचे तो गुणातीत। 26। एक मिनट, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। माञ्चयो व्यभिचारी चारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। माम च यह, मी एंड हु, अव्यभिचारेण, विदाउट व्यभिचारी, विदाउट व्यभिचार, भक्ति योगेन and युक्त with bhakti, one with bhakti, sevate, serves. So the one who with unswavering avyabhichari bhakti, युक्त with avyabhichari bhakti serves me, sah gunan, he gunan samatitya, goes beyond gunas, etan brahma bhuyaya kalpate,
these, so he goes beyond these gunas. Brahma bhuyaya kalpate, and is fitted for becoming Brahman. And he who serves me with unsavouring devotion, he, going beyond the gunas, is fitted for becoming Brahman. So now he's telling what is the importance, utility, need, जो कह लीजिए, of becoming गुणातीत. और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है. So, the first was a Sankhya methodology to become Gunatit. This is the Bhakti methodology, the Jnana Yoga and the Bhakti Yoga. क्या है व्यभिचारी भक्ति? व्यभिचार के विषय में हमने कई बार चर्चा की है ना. क्या है अव्यभिचारी? तो व्यभिचार यानी किसी इनफिडिलिटी, उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है, विच मीन्स किसी और के बारे में, अन्य के बारे में सोचना, नॉट बीइंग लॉयल टू वन पर्सन. सो यहाँ पे भगवान के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता ऐसा भक्त. परफेक्ट. तो व्यभिचारी वो जो 10 दिशाओं में घूमता फिरता है और अपना डिजायर फुलफिल करता है, अपनी कामना को परिपूर्ण करता है. So what is happening when you are in 1,000 directions? Your energy system is also scattered in 1,000 directions. And then he says that avyabhichari bhakti, a bhakti which is only and only focused on him, wherein जैसे गोपियां है ना, कितनी कथाएं हमने सुनी है गोपियों के विषय में. सब में ही कृष्ण की झलक है. कुछ भी उन्हें दे दिया जाए, यदि कृष्ण नहीं मिल रहे तो सब व्यर्थ है. कृष्ण के लिए वो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है. That's the flow, ऐसा भाव. तो जब कोई उनको इस प्रकार, can you even imagine how dense this bhakti would be? I think one of the best example that we have seen is Meera on this regard. And we know what she could do through her bhakti yoga. उनकी भक्ति योग से क्या क्या संभव नहीं हुआ है. So he says that one who serves me with this kind of devotion, going beyond the gunas, is fitted for becoming Brahman. तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ये कृष्ण के समक्ष भी हम ऐसे ही कर सकते हैं बिहेव? Will this behavior be accepted by Krishna? Krishna has nothing to accept or reject. He is a witness. He is तुम्हारा choice. You do whatever. But can I, with this behavior, go to Krishna and say that, please accept me? So you find your alarm clock, something that will remind you all the time about what you're doing, what you're seeking. जब आप जीवन को से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं ना, तब आप बुरे से बुरे को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं.
और अच्छे से भी बिना छुए गए अछूते गुजरने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई चॉइस नहीं है ना। इमेजिन, कल हम विवेकानंद की बात कर रहे थे। इमेजिन विवेकानंद अमेरिका जाते हैं क्योंकि उन्हें वेदांत का प्रचार करना है, और वहां पर उस ठंड की क्लाइमेटिक कंडीशन में जब उनके पास जूझने के लिए कुछ नहीं है, he is not known till the time he makes that speech, nobody is asking for him, कितना सरल था कि वापस आ जाते। कितना सरल था ना। या कितना सरल था कि उस स्पीच के बाद वो बड़े आराम से कहते कि अच्छा, एक स्पीच हो गया तो मैं मुझसे मिलने के लिए सब बेताब। कल तक तो कोई पूछ नहीं रहा था, मैं सड़क पे पड़ा था। उनकी वाणी में, उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं। स्पीच से पहले जो थे, बाद भी वही थे। गुजरे होंगे इतने सारे कष्टों से, पर क्या मन के भीतर कष्ट था? क्या वो कष्ट में थे? या उन कष्टों के बावजूद वो अछूते थे? उनका परिवार भी बहुत, उनकी उनकी बहनें, उनकी माता, दे वर अंडरगोइंग अ लॉट। डिड डिड his work get compromised even a little because of what his family was going through? हम तो खड़े हो जाएं ना कि भाई, मेरा इधर भी तो कुछ कर्तव्य है, उधर भी तो कुछ कर्तव्य है। उनका कर्तव्य नहीं था क्या? इसलिए चुनना पड़ता है कि धर्मनिष्ठ किधर होना है। पहली निष्ठा किधर होनी है। और वो पहली निष्ठा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसमें निष्ठावान होते होते ही ये जीवन निकल जाता है। वो कहते थे कि मैं 40 बार नहीं करूंगा, और कहते थे लेकिन कोई बात नहीं, 1500 वर्षों का कार्य पूरा हो गया है। हम तो और एक जन्म लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस प्रकार की भक्ति से यदि कोई कृष्ण की सेवा कर सके, उनको भज सके, उनको याद कर सके, तो वो ब्राह्मण बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। याद रखिएगा, अ, जब छोड़ना हो ना, कि परिवार को नहीं देखना या जो भी है, आपके भीतर का भाव ये ना हो कि वो जो भी कर रहे हैं, मेरी तो वैसे भी नहीं सुनते, मैं क्या बोलूं। जरा सोच के देखिए कि यदि वो आपकी सुनते होते तो क्या आप रुक जाते, या तभी भी आप छोड़ जाते? यदि आप तभी भी छोड़ जाते तो इस क्षण आपका छोड़ जाना बिल्कुल उचित है। लेकिन यदि आप तभी नहीं छोड़ते, तो इस क्षण भी ये जो भाव आपके भीतर वैराग्य का आ रहा है, जैसे कि बहुत मजेदार बात है। व्यक्ति को यदि भूख प्यास ना हो, सॉरी, भोजन पानी ना मिले, भूखा प्यासा हो, तो उसको सेक्स वेक्स याद नहीं आता है। आप शायद ही कोई ऐसा पुरुष, मेल को पाए जिसकी ऑफिस में खूब पिटाई हुई हो, लगी हो उस दिन
बॉस से, और घर आकर के वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम पूर्वक बात कर पाए। क्योंकि हमारे डिजायर सब जगह उलझे हुए हैं, हम में कहीं भी दृष्टा भाव नहीं है। इसीलिए कृष्ण को बोलना पड़ता है अव्यभिचारेण। यदि मैं पत्नी के लिए उसी दिन बुके ले जाऊं जिस दिन मुझे प्रमोशन मिले या जिस दिन मेरे प्रेजेंटेशन की वाहवाही हो, तो उस बुके का कोई कीमत नहीं है। वो तो आप अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, द सो कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ वासना, कामना की पूर्ति का आनंद मना रहे हैं। उसमें भक्ति वक्ति कहाँ है? उसमें साक्षीपना कहाँ है? उसमें पत्नी कहाँ है? उसमें तो सिर्फ आप हैं। सो अव्यभिचारेण भक्ति योगे। कुछ पकड़ लीजिए जो आपको सतत याद दिला सके दैट नो, दिस इज नॉट द अव्यभिचारी बिहेवियर। समथिंग दैट कैन होल्ड योर हॉर्सेस की स्टॉप योर 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याप्यस्य च अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस् शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैका सुखस्यैकान्तिकस्य च। Sorry. ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा, of Brahman he pratishtha for the abode, so where one is pratisthit. Aham amritasya avyayasya cha, I, the immortal, the immutable, and shashvatasya, the eternal, cha, and dharmasya, of dharma, sukhasya, of bliss, ekantikasya, the only one, the absolute, cha, and for I am the abode of Brahman, जो पहले बताया कि he is the one who deserves to be in Brahman, or then he says what does this Brahman means? For I am the abode of Brahman, the immortal and immutable, of everlasting or eternal dharma and of absolute bliss. क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। Always remember, this I is not the person Krishna. क्या बोलूं इस पे? जीवन में हर वो चीज जो हम ढूंढते हैं, अमृत, सदा हम मॉडल रहे, अव्यय, कुछ ऐसा मिल जाए जो घटता नहीं, जो कभी खर्च नहीं होता, जैसे खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, जो शाश्वत है, सदा है, धर्म का है, और जो इटर्नल सुख है, एब्सोल्यूट ब्लिस है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज ब्लिस। एकांतिकस्य सुखस्य, मैं उसका आश्रय हूं। ये सब वहां मुझ में प्रतिष्ठित हैं।
This is what it means to reach Krishna. मनुष्य की गहरी से गहरी तलाश जब वो समझ पाए तो यही होती है। और इसके लिए वो कितनी ही दिशाओं में भटकता है। जब ये यात्रा मेरे जीवन में आरंभ हुई थी तो भटकते लोगों को देख के मुझे क्रोध आता था कि इतनी छोटी सी तो बात इन्हें समझ नहीं आती। फिर थोड़ा यात्रा में और मैं भीतर उतर पाई तो करुणा जागृत हुई कि काश कि ये जान सके कि यात्रा सच में क्या है। अब लगता है कि किस प्रकार का चुनाव करते हैं हम, थोड़ी सी विजडम आ जाए, उसमें प्रज्ञा आ जाए तो जीवन तुरंत लीला बन जाए। ठीक है। ओम तत् तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता निशस्तु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम दशो अध्याय। कुछ है इसमें। इसके बाद हम लोग 15वें में अगले शुक्रवार प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, विच इज पुरुषोत्तम योग। छोटा सा है, 20 श्लोक हैं। फिर 16वां बहुत महत्वपूर्ण है, सुर और असुर के बीच का भेद बता रहे हैं। बोलिए नम्रता जी। प्रणाम ऋचा जी। एक प्रश्न है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि सारे इनिशिएटिव को भी रिनाउंस करना है, वो समझ में नहीं आया। डज इट मीन दैट कर्ता भाव को छोड़ना है कि मैं ही कर रहा हूँ? जो इनिशिएटिव्स हैं वो होते रहेंगे, इनिशिएटिव लेने वाला वो चूक जाएगा। देखिए, हम उसी प्रकार का इनिशिएटिव ले सकते हैं जो हमारे गुण हैं। कोई क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है और कोई क्यों सोशल वर्कर बनता है, कोई क्यों टीचिंग में जाता है, कोई क्यों रॉबरी करता है। ये निर्भर करता है कि हमारे गुण कैसे हैं। किसी को लगता है कि भाई हमें ही तो समाज को सुधारना है, हमें ही तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट। और अगर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सब चीज। तो ये सब बिल्कुल कर्ता भाव से होके आ रहा है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड में स्थित होने लगता है, गुणातीत होने लगता है, उसे ये सारे प्रपंच बड़े सूक्ष्म दृष्टि से समझ में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, कि वो जाके बैठ जाएगा कि मैं तो जी गुणातीत हो गया, अब तो मेरे लिए कोई गुण है ही नहीं, अब तो मुझे कोई कार्य करना ही नहीं, अब तो तुम मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ, मेरी सेवा करो, मैं तो गुणातीत हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो गुणातीत हो जाता है उसे ही असल में पता है कि इस समाज के लिए, देश के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए उचित कर्म क्या है, और वो उस उचित कर्म में संलग्न हो जाता है। और जब वो उस उचित कर्म में संलग्न होता है तो वो ये कभी नहीं कहता है कि ये कार्य तो मैं कर रहा हूं।
वो कहता है कि इसके अलावा और करने लायक कुछ है ही नहीं। तो जब तक शरीर है तो इसे घिस देते हैं, इसे इस कार्य में लगा दिया जाए, क्योंकि सबसे धर्मोचित कार्य तो यही है। तो कर्म करता वो भी दिखेगा आपको, बस उसके भीतर करने का भाव नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप यदि गुणातीत हो गए तो आप भोजन नहीं पकाएंगी, आप काम नहीं करेंगी। फॉर नो डाउट द नेचर ऑफ योर वर्क विल चेंज, क्योंकि इन द करेंट वर्क you need to perform, the कर्ता needs to perform, कर्ता को अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। पर जब कर्ता ही नहीं बचेगा तो बोलेगा परफॉर्मेंस क्या है, क्या होता है? You will not feel aligned to the concept of performance, so then you will say let me pick up something जहाँ पे परफॉर्मेंस का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि अब मुझे कार्य कृष्ण के लिए करना है। He only has to evaluate my performance, nobody else. लेकिन तब अभी जो आपको नौकरी से मिल रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा, क्योंकि अब शरीर भी महत्वहीन है। जब शरीर जी महत्वहीन है तो शरीर से निकले हुए सारे रिश्ते भी महत्वहीन हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रिश्तों को छोड़ ही देंगी, आप बोलेंगी द बेस्ट आई कुड डू विद द करंट सिनेरियो आई विल डू। पर कोई कसम नहीं खा लेंगी कि आपको घर में इतने लाख रुपए कमा के लाने हैं और आपका घर इसी स्टैंडर्ड से चलना चाहिए, ऐसी कोई कसम नहीं खा लेंगी आप। सामाजिक जी स्थिति में तो हम कसम ही खाते हैं ना कि देखो भाई मिनिमम 2 BHK 3 BHK 4 BHK तो होना ही चाहिए, इस एरिया में नहीं, इस एरिया में तो घर होना ही चाहिए, ऐसी नहीं ऐसी गाड़ी तो होनी ही चाहिए। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तो हम कसम ही खाते हैं, ऐसी जी ऐसी कोई बाध्यता के अंतर्गत आप कार्य नहीं करेंगे। और जी इसलिए आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपका रिश्ता होगा वो भी परिवर्तित हो जाएगा। रिश्ता बहुत प्रेमपूर्ण होगा, लेकिन उसमें अटैचमेंट के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। आप कहेंगी दैट द बेस्ट आई कैन आई विल डू, बट तो you will not define what is that best, neither will you allow anybody else to define. Best is to be defined only by Krishna consciousness, nobody else defines. तो कृष्ण के कार्य में जो बेस्ट है आप वही करेंगे और उसके अनुसार जो भी हैं लोग उनका भरण पोषण होगा। फिर ये बात बेमानी हो जाती है कि उनको कितना मजा आ रहा है कि देखिए भाई मेरे घर में एक पति है, एक बच्चा है, एक बेटी है, एक माँ बाप है, वगैरह वगैरह, दे आर वेरी अनहैप्पी विथ मी। यू हैव गिवन देम ऑल टू कृष्णा, लेट कृष्णा टेक केयर ऑफ देम। इसीलिए ये बड़ा कठिन मामला भी हो जाता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि शनैः शनैः जब आप इस मार्ग पर चलते रहते हैं तो जीवन के स्थिति के साथ आप उससे छूटने को भी तैयार होने लगते हैं। जी मुझे आई वुड नॉट वांट टू शेयर दिस, बट अभी ये स्थिति आई है तो मैं बोलती हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं हिमालय पे जा सकती हूँ, बट 2-3 weeks ago I was told by masters that I have to work on pranayam so that I can control my vayu because I have to go on Himalayas. वो एक क्षण के लिए मेरा सब कुछ रुक गया था, है ये क्या है। लेकिन
फिर मेरे भीतर एक सहज स्वीकार आ गया ऐसे कि अगर मुझे जाना होगा तो वैसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, मैं चली जाऊंगी, व्हाट अ बिग डील अबाउट इट। इस बात से मुझे नकार भी क्यों और स्वीकार भी क्यों। हाँ, जी, if I am गुरुओं से able if I जी am able to control my वायुस, मैं हिमालय पे जाऊं या नहीं जाऊं, दिल्ली की ठंड में तो मुझे बड़ी आनंद मतलब आनंद में मेरी स्थिति हो जाएगी। So I will do it. That is even needed for my everyday life because my body cannot take cold. So in any way, it is going to be good for me. बाकी जो होगा, समय परिस्थितियां उसी के अनुसार बना देता है। पता है, जब मीरा भक्ति में लीन हो गई, उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं बचा। ना माता बची बची, ना पिता बचे, ना पति बचे, कोई बचा ही नहीं रोकने के लिए। अस्तित्व आपकी तैयारी कर देती है अगर आप तैयार हो जाएं। आपको बस तैयार होते रहना है। आप ये प्रश्न मत करिए कि कैसे होगा। आप ये प्रश्न करिए स्वयं से कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। क्या मैं मृत्युशैया पे इसी भाव के साथ मरना चाहूंगी या कुछ और भाव चाहिए। तो उस क्षण जो भाव चाहिए, उसी भाव के अधीन होके जीवन को बिताइए। नहीं तो ये फैक्ट है that when the time of the death of body comes, the whole life is played in front of you like a movie in 40 seconds of time. You become aware of what you came here for and what have you done, and that is the moment you pick up what I have to do next, जिसमें most of the people, they pick up the emotion of sudharoing all that wrong that they have done because they feel guilty about it, they feel I have done wrong. जिन्होंने क्रोध किया, they pick up कि भाई I have to create scenarios जहां मैं क्रोध ही ना कर पाऊं, I have to be submissive, I have to learn to be submissive. They pick up such things. Today only I was doing healing of somebody wherein I was shown that in one of the life they were in the role of mother and they were very loud onto the child, and the child did not take it in the right taste. The child took it as a revenge. No, not for them, sorry. 2 days ago I was doing this healing and it was shown that this fellow in their past life they were like a huge, वो होते हैं ना जो बहुत काम करवाते थे हंटर मार मार करके मजदूरों से। So that person was something of that sort, and now they have picked up that they have to serve, they have to learn how to take it from the supervisors। तो ऑफिस में भयानक लगी रहती है उनकी। सो जीवन जैसा बिताएंगे, मृत्यु के समय वैसा ही भाव होगा, फिर आप अपनी जर्नी को उसी के अनुसार कंटिन्यू करेंगे। इस जर्नी को कंटिन्यू ऐसे कैसे करना है, ये चुनाव हमें बहुत क्लैरिटी दे देता है कि मुझे जीवन को किस दिशा लेके जाना है, जीवन में किन बातों को महत्वपूर्ण बनाना है और किन बातों को महत्वहीन बना देना है। आप शायद उनको इमीडिएटली महत्वहीन ना बना पाए, लेकिन धीरे धीरे उस दिशा चेष्टा शुरू हो जाएगी ना, तो 2-3 साल में 4 साल में आप पाएंगे कि अरे वाह, जो मुझे लगता था कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकती हूँ, ये कैसे ही करूंगी, दैट इज लुकिंग टू बी पॉसिबल। सो दैट्स दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। ये कुछ नहीं समझ आता तो इतना तय कर लीजिए कि शरीर किस भाव से छोड़ना चाहेंगी और फिर उस भाव के अधीन अपने कार्य तय कर लीजिए। जैसे किसी नौकरी में जाते हैं तो पहले केआरए डिसाइड होता है ना, जब केआरए पता चल जाता है तो उसके अनुसार स्किल्स एक्वायर करने पड़ते हैं, उसके अनुसार आ, जो सीखना है वो सीखना पड़ता है और फिर परफॉर्म करना पड़ता है।
तो वो आपकी KRA है, और फिर उस KRA के अनुसार जो कुछ भी सीखने की आवश्यकता है लग जाइए। जब आप उसमें लग जाएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों में भी धीरे धीरे परिवर्तन को देखेंगे, एंड दैट डिमांड्स लॉट ऑफ साक्षी भाव। ठीक है। जी, धन्यवाद। देखिए, ठीक इन है आवर जी। एवरीडे लाइफ इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज नॉट इजी, स्पेशली फॉर द गृहस्थास, कि इतने ड्यूटीज ओढ़ लिए हैं, अब कैसे उनसे बच के ही निकले। तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम हलक में अटक गए हैं, ना अंदर ही जाता है ना बाहर ही निकलता है। इसको थोड़ा सा रुक करके देखने की आवश्यकता है, मनन चिंतन की आवश्यकता है, एंड जस्ट लीव एन इंटेंशन दैट दिस इज हाउ आई वांट इट, एंड ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। आप 100% नहीं कर पाएंगी, आपने यदि 1% से भी शुरुआत कर ली ना तो बहुत है। SIP की तरह है, 10 साल में आप कहाँ पहुंच जाएंगी, कितना वर्च्यूज एक्यूमुलेट कर लेंगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ये तय तो कर लीजिए कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। हाँ शील जी। इस सत्र में, मतलब नॉट इस वाले, इसके पहले वाले सत्र में, जब आप मोह के बारे में कहती है ना, मोह तमस है, तो ये मेरे लिए बहुत ही नई घटना थी कि मोह तमस है करके। मोह में क्या होता है? मोह में आपका लगाव होता है किसी से, लगाव में क्या होता है? आप उससे चिपक जाते हैं, फिर क्या होता है? आपकी डिपेंडेंसी उस पर रहती है, छूटता और नहीं हो। और और तो कुछ आ नहीं रहा। अरे कम से कम बॉलीवुड की तो ऐसी की तैसी मत बजाइए, पूरा बॉलीवुड बोलता है मोह में अंधे हो गए, प्यार में अंधे हो गए। होते नहीं होते अंधे? तो डिपेंडेंसी वहीं पे तो आ गया है ना। है ना? तो डिपेंडेंसी आने में तो हम ये थोड़ी स्वीकार कर लेते हैं कि हमको दिख नहीं रहा। हम ठीक तो है। कहते हैं हाँ डिपेंडेंसी है, हम्म। लेकिन बाकी सब जो भी है सबको लीपा पोती मार देते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं देखो ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि वैसा है। क्या हो रहा है? इन शॉर्ट हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, हम सम्मोहित हो गए हैं, हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम डिल्यूजन में आ गए हैं। मोहिनी अवतार याद है? क्यों मोहिनी अवतार कहा? मोहित ही कर लिया कि वो राक्षस अमृत तक देने को तैयार हो गए कि हाँ हाँ भाई तुम पिलाओ। ये करता है मोह, आपके हाथ में अमृत है और ले लिया गया। तमस क्या है? डिल्यूजन है। तमस बेहोशी है ना? हाँ। बेहोशी ही तो डिल्यूशन है। हम्म। एक शराबी जब पी लेता है तो लड़खड़ाता हुए चलता है, उसे पता भी नहीं होता कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ गिर गया है, कहीं भी पसर गया है। उसे ये भी नहीं याद रहता कि अरे 4 लोग देख रहे होंगे या बारिश आने वाली है, कुछ नहीं पता होता है ना। तो यही तो है, तमस में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आलस से घिर जाता है, और मोह में भी आदमी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता। देखिए है ना मूवीज, हम कहते हैं कि कितने सारी हिंदी मूवीज में दिखाते हैं कि
पुरुष जो है वो एक पर स्त्री के जंजाल में फंस गया है और पूरा घर जो है वो सर पीट रहा है कि अरे इसने तो अपने मोह में बांध लिया है, सम्मोहित कर लिया है, इसे होश ही नहीं है। और ये पुरुष उसको जस्टिफाई कर रहा है कि अरे भाई मैं वो कोई घर थोड़ी तोड़ रही है, मैंने घर पे क्या ध्यान नहीं दिया, मैं तो वहां इसलिए जाता हूँ उसलिए जाता हूँ। दिख ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हो भाई, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो भाई। बिल्कुल ठीक इसी बेहोशी के कारण बहुत सारे अ, जैसे ज़ेन है, बुद्धिज़्म में आपको कहानियाँ मिलती हैं, या अ, मनु के इसमें जब वो कहते हैं कि नारी नर्क का द्वार है। अब फेमिनिज़्म वाले तो इसको मुद्दा बना लेंगे, उठा लेंगे झंडा। लेकिन नारी भी लक्षणा है, नर्क का द्वार भी लक्षणा है। नारी माने कामना। नारी इज़ यूज्ड फॉर डिज़ायर। उसमें फँसे तो नर्क में गिरोगे। अटर बेहोशी। आलस्य है इसीलिए तो उसको उससे बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। पड़ गए तो पड़ गए, गिर गए तो गिर गए। ठीक है? धन्यवाद। ये मार्ग कितना कठिन होता है आपको एक उदाहरण देती हूँ। ताज़ा-ताज़ा पता चला है। अभी 2 हफ्ते पहले हमारी थेरेपी का एग्ज़ाम था, तो वहाँ एक आए हुए थे। जापान में उनका बड़ा शौक था कि मैं मोनास्ट्री में कुछ समय बिताऊँ, तो जापान में किसी मोनास्ट्री में गए थे। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ वो एक व्यक्ति से मिले जो खड़े होकर सोता है, जो खड़ा-खड़ा सोता है। क्यों? उसको ये पनिशमेंट दिया गया है कि तुम लेट के नहीं सो सकते। और वो खड़ा-खड़ा करीब 9 वर्षों से सो रहा है। He has not lied down for 9 years. देखिए शरीर को कैसे तपाया जाता है। He said that रात कुछ हुआ था, मैं उठा, मैं देख रहा हूँ ये खड़ा है बीच में बिल्कुल खंबे की तरह। मुझे समझ ही नहीं आया। दिन में काम करता है, खाना बनाता है, जो भी उसको काम दिए गए हैं। And he doesn't sleeps lying down. He's not supposed to lie down. Look at the punishment. हम लोग कहते हैं ना zen is not easy, तभी zen सैमुराई निकलते हैं। जो शरीर से इस प्रकार मुक्त हो जाए, उसे सोने के लिए लेटने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को आराम देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सोने की पूरी प्रक्रिया ही शरीर को आराम देने की प्रक्रिया है। देखिए मन कितना शांत हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ विराम देते हैं। Please close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।